वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। और यह क्वेश्चन पेपर आपका है सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में आपका पेपर जो आया था उसका कोड आप देख सकते हैं, ये था बीए थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्जामिनेशन 2022-23 यानी जो आने वाली परीक्षा आपकी 2000 जो है 23-24 वाली होगी, उसके लिए भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। और बाकी जिस विश्वविद्यालय का भी पेपर नहीं हुआ है, लिखित पेपर होने वाला है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है यह लेक्चर, मतलब कि यह पेपर। ठीक है, तो इस पेपर में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही प्रश्न आए हुए हैं, तो आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा। और बाकी आप ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, और एक सुहेल देव यूनिवर्सिटी का डाला उसको देख लेंगे, और एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह का डाला उसको भी देख लीजिएगा। ओके, और इसी प्रकार से जो भी आपका होगा वो आप हमारे पास सेंड करेंगे, आपका पेपर सॉल्व करवा दिया जाएगा। ओके, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स ये आपके पेपर का क्या ना है भाई, नाम है। यानी सोशल माने होता है सामाजिक, चेंज माने होता है परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है। कोर्स कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर ही दिया हुआ है। टाइम आपको 3 घंटे का दिया था लिखित परीक्षा में, और आपका अधिकतम अंक यानी पूर्णांक जो होता है मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 यानी 75 होता है। यहाँ पर नोट आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये पर्टिकुलर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का फंडा है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का, मतलब कि प्रश्न आपके इसमें एक प्रश्न पूछेगा जिसको आपको 100 शब्दों में लिखना है, और एक आपका दीर्घ उत्तरीय होगा जिसको 800 शब्दों में लिखना है। ये सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय पूछता है। बाकी राम मनोहर लोहिया और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का और सुहेल देव का, इन सभी का पेपर एकदम सेम होता है। ठीक है, जिसमें आपके 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके 8 लघु उत्तरीय प्रश्न जिनमें से केवल 5 करने होते हैं, और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनमें से केवल 2 करने होते हैं। इस प्रकार से आपका पैटर्न आता है जिस पर मैं मॉडल पेपर बनाता हूँ, चूँकि वह बहुत सारे विश्वविद्यालय वही पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। दूसरा आपका दिया हुआ है कि आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन 800 वर्ड्स। यानी और आपसे तीसरा कह रहा है कि मार्क्स आर मेंशन्ड अगेंस्ट द क्वेश्चन। हिंदी में समझो इसको। पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है कि प्रथम प्रश्न आपका जो है उसके कई भाग हैं, यानी लगभग 5 भाग हैं आपके। पहले प्रश्न में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिनका उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और बाकी जितने प्रश्न आपके बचेंगे, शेष प्रश्न जो आपके बचेंगे, लगभग 4 प्रश्न आपके जो बचेंगे, ठीक है, तो वो प्रश्न आपको कैसे करने होंगे भाई, उनको आपको कैसे करना है, उनका उत्तर 800 शब्दों में आपको लिखना है, और प्रश्नों के सामने ही उनके अंक दिए गए कि ये प्रश्न कितने का है। ठीक है, देखिए इसी श्रृंखला में आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था सोशियोलॉजी में। देखिए आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का एक प्रश्न है और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। 15 नंबर यहाँ से मिलेगा, और 15 नंबर का उधर, 15 चौको 60, 60 और जो है ये कितना होता है 75, तो 75 नंबर इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यानी 4 क्वेश्चंस आपको दीर्घ उत्तरीय यानी कि 800 शब्दों में लिखने हैं, और 5 क्वेश्चंस आपको 100 शब्दों वाले लिखने हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि संस्कृतिकरण यानी कि संस्कृतिजेशन, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था संस्कृतिकरण के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में, पश्चिमीकरण के बारे में, हर चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझाया था। उसी में मैंने संस्कृतिकरण भी बताया था। संस्कृतिकरण मतलब होता है कि जब कोई जो उच्च जातियाँ होती हैं, जिन मापदंडों को अपनाती हैं, जिन मूल्यों को अपनाती हैं, जो रीति रिवाज फॉलो करती हैं, जिन परंपराओं का पालन करती हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं या जो उच्च जातियाँ होती हैं, जब क्या होता है कि उनकी परंपराओं को, उनके रीति रिवाजों को, उनके मापदंडों को, उनके मूल्यों को जो निचली कास्ट के लोग या फिर जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं, या कम जो एक प्रकार से बोलते हैं, एक उच्च वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है, तो उच्च वर्ग के क्रियाकलापों को, या फिर जो मैंने बताया अभी अभी आपको तमाम सारी चीज़ें, तो उनको अगर क्या करता है, जो निम्न वर्ग का प्राणी है वो उन चीज़ों को अपनाता है जो कि बड़े लोग करते हैं। ठीक है, तो वो होता है संस्कृतिकरण, इसी को बोलते हैं संस्कृतिकरण। ठीक है, यानी उच्च जातियों के द्वारा किए गए जो क्रियाकलाप या फिर जो भी उनके मापदंड होते हैं, सामाजिक मापदंड, सामाजिक मूल्य,
मूल्य या सामाजिक परंपराएं या सामाजिक रूढ़ियां या जो कुछ भी वो करते हैं बड़े लोग, उन्हीं को बड़े वर्ग के लोग, ठीक है, उच्च वर्ग के लोग, उनको निम्न वर्ग के द्वारा उनके कृत्यों को, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको अपना लेना, या फिर उनके रोज़मर्रा की चीज़ें जो हो रही हैं उनके हिसाब से अपने आप को अनुकूल कर लेना, मतलब उनके अनुकूलता के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना। समझ रहे हैं ना बात को? यानी उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करना एक प्रकार से, ये होता है आपका संस्कृतिकरण। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया मॉडल पेपर उठा करके देख लेंगे, हो जाएगा। और जल्द ही महासंग्राम वीडियो के लिए आप तैयार हो जाइए, महासंग्राम वीडियो आपके लिए आने वाली है। अगला प्रश्न आपका है पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन के बारे में आप क्या समझते हैं? किसान आंदोलन के बारे में भी मैंने आपको बताया है, आप देख लीजिएगा वीडियो, पता चल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया डेवलपमेंट, विकास, विकास के बारे में, प्रगति के बारे में, ठीक है, और उद्विकास के बारे में। और इसके अलावा मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी और चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा रहा था, उसमें भी मैंने बताई थी आपको कि प्रोग्रेस और प्रगति, मतलब प्रगति विकास में अंतर भी बताया था। सारी चीज़ों को मैंने बताया था। तो ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपका तीसरा क्या पूछा गया था? डेवलपमेंट यानी विकास, ठीक है। और चौथा पूछा गया था प्रोग्रेस यानी प्रगति। तो प्रोग्रेस और प्रगति इन दोनों में आपसे अंतर भी पूछा, मैंने बताया था, और सारे चीज़ों की परिभाषा और सब चीज़ों को समझाया था। तो आप मॉडल पेपर देख लेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखित मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप उस मॉडल पेपर को देखेंगे तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे चेंज इन स्ट्रक्चर यानी संरचना में परिवर्तन। और चूंकि मैंने आपको बताया था जब मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा था, तो सामाजिक संरचना मतलब सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा जब मैं बता रहा था, सामाजिक परिवर्तन के बारे में बता रहा था, तो मैंने ये बताया था कि जो चेंजमेंट होता है, खास करके सामाजिक परिवर्तन जो कहते हैं, मूल रूप से सामाजिक संरचना में यानी कि सोशल स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और सामाजिक संरचना में बहुत सारी चीज़ें, सामाजिक मापदंड, सामाजिक मूल्य, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रियाकलाप सब आ जाते हैं। तो संरचना में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? समाज में परिवर्तन कहलाता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी, तो यही सब लिखना था इसमें। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है। इसका आपको 15 मतलब की नंबर का प्रश्न है, और इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। और सबसे मज़ेदार बात इसमें यह है इस क्वेश्चन पेपर में कि अगर मान लेते हैं ये प्रश्न दूसरा आपको नहीं पता है बाई चांस, तो और यानी अथवा करके एक दूसरा प्रश्न इसके नीचे आपको जस्ट मिलेगा, आप वो कर सकते हो। वो भी 15 नंबर का है और ये भी 15 नंबर का है, तो इसके स्थान पर आप ये भी कर सकते हो। चाहे मतलब दोनों में से केवल एक ही करना है, चाहे तो आप ये करेंगे और चाहे आप ये करना था। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया भाई? प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है देखेंगे यहाँ पर। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभी लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सोशल चेंज। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने वाला है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, CCSU, इन सभी क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, तो आप एकदम से रट लीजिएगा। बिहार विश्वविद्यालय राजस्थान, उत्तराखंड, इन सभी में भी आने वाले हैं, तो आप एकदम से, और एक प्रकार से और जो विश्वविद्यालय आपके बच रहे हैं जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी है आपकी तमाम सारी, तो उनमें भी ये प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो स्टेट है प्रोफेसर रज्जू भैया, इन सभी में। ठीक है, और आपके जो सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का तो पेपर ही है आपका क्लियर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 6 क्वेश्चंस लिखित आते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो तमाम सारे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड नेचर यानी सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ एवं प्रकृति की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 15 नंबर का प्रश्न है, और मैंने बार बार अपने मॉडल पेपर में इस प्रश्न को रखा और बताया कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। तो अभी एक बार फिर से इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ, ये प्रश्न आपको परीक्षा में आपको 15 नंबर दिलवाने वाले हैं। ठीक है, 10 नंबर दिलवाने वाले हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में दीर्घ उत्तरीय 10 नंबर का होता है, 500 शब्दों में लिखना होता है, और लघु उत्तरीय 200 शब्दों में लिखना होता है आपको। ठीक है, 7 नंबर का होता है, और आपका जो अति लघु उत्तरीय होता है उसको 50 शब्दों में लिखना होता है, 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कैटेगराइज होता है अलग अलग विश्वविद्यालयों में। देखिए, एक्सप्लेन द केसेस ऑफ सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन के कारकों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के कारक जो हैं, तमाम सारे कारक हैं, मैंने सभी कारकों पर वीडियो भी बना रखी है। चैप्टर नंबर 2 सामाजिक परिवर्तन के कारक से ही रिलेटेड है, तो आप चैप्टर 1, 2 देख लेंगे तो लगभग आपका 15 से 20 नंबर का आप वहीं से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, पूरा मैंने विस्तार से समझाया है, एक एक कारकों को मैंने फाइंड आउट किया है, विस्तार से समझाने का प्रयास किया और सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। तो सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, भौगोलिक कारक और कुछ अन्य कारक भी मैंने, प्रौद्योगिकी कारक, और ये तमाम सारे कारकों के बारे में मैंने, जनसंख्यात्मक कारक मतलब जिसको आप
आप जननांकिकीय कारक कहते हैं, तो इन सभी के बारे में बताया था। क्योंकि इन सभी कारकों के द्वारा समाज में क्या होता है, परिवर्तन होता है। 4 प्रकार समाज में परिवर्तन होता है, या तो विकास होता है, या प्रगति होती है, या फिर उद्विकास होता है, या तो क्रांति होती है। ये 4 माध्यम होते हैं सामाजिक परिवर्तन के, इसको भी मैंने समझा दिया था। क्लियर? तो ये सब आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देना था। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान भी मैंने आपको समझा दिए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ओके, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें भी आपको मतलब हर प्रश्न में आपको एक अथवा करके दिया जाएगा। एक प्रश्न अगर आप नहीं जान रहे तो उसके स्थान पर आपको एक विकल्प मिल जाएगा कि आप उसके स्थान पर दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न है कि एक्सप्लेन द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, यानी भारतीय सामाजिक संरचना में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। आजकल आप देख रहे हैं आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में आप देखते हैं दुनिया एकदम से तबाह है। हर व्यक्ति अपने आप में मॉडर्न बनने का प्रयास कर रहा है। अब मॉडर्न कपड़े पहन करके लोग मॉडर्न बनना चाह रहे हैं। आप देखते हैं मॉडर्न बनने का एक सरल सा तरीका हो गया है कि भाई एक टोपी ओपी ले लो, ठीक है, और एक आध दो आप जो है बढ़िया सा चश्मा गोल वाला लेकर के पहन लेते हैं बच्चे। बाल वाल एकदम से स्टैंडर्ड करवा लिया, उसके बाद में घूम रहे हैं, पैंट वैंट थोड़ा ऊपर मतलब कि नीचे चढ़ा करके पहन के, थोड़ा कटी फटी जीन्स है, ठीक है, एक आध दो, मतलब ये सब एक प्रकार से क्या, ये मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि ये मॉडर्न बन रहे हैं। और किसको देख करके, जो विदेशों में लोग पहनते हैं उनको देख करके, और देखते हैं कि जो विदेश में हो रहा है वो मॉडर्न है और हम लोग पिछड़े हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं कि वो आगे हैं और हम पीछे हैं, हो सकता है मैं हम लोग आगे हैं और वो पीछे हैं, ठीक है। तो समाज जो होता है वो अपने अपने हिसाब से, हर एक समाज में अलग अलग परिवर्तन होता है। किसी समाज का परिवर्तन तीव्र गति से होता है, किसी समाज का परिवर्तन मंद गति से होता है। जिसका तीव्र गति से होता है वो एक प्रकार से तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जिसका मंद गति से होता है मंद गति से बढ़ता है, ठीक है। आज मान लेते हैं जो अपने समाज में परिवर्तन के योग्य नहीं है, या फिर जिसको हम अपना मूल्य मानते हैं, अब मान लेते चोरी या जो है एक प्रकार से डकैती या फिर अन्य चीज़ों को आप यहाँ पर कोई मतलब वो मान रहे हो, और कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर चोरी वगैरह एक प्रकार से उतना ज़्यादा नहीं है। आप देखते हैं हम अपने यहाँ पर यानी भारत में आप देखते हैं भारतीय समाजों में खास करके लिविंग रिलेशनशिप जो होता है, लड़के लड़की साथ में रहें, ये वैध एक प्रकार से नहीं माना जाता। लेकिन आप देखेंगे अगर मतलब अलग स्थानों पर तो आप वो वैध माना जाता है शादी से पहले, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप बड़े बड़े शहरों में भारत के भी देख सकते हैं लिविंग में लोग रहते हैं, और अगर जो है वो भारत में एक प्रकार से भी वैधमान हो जाता है जब एक प्रकार से आप क्या करते हैं, साथ साथ मर्जी से रहते हैं। तो लेकिन एक प्रकार से वैसे समाज की दृष्टि से वैध बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पाश्चात्य समाजों में देखेंगे तो वैध है वो, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें आधुनिकीकरण से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, और इसको मैंने ऑलरेडी बताया भी है। और अथवा करके प्रश्न दिया गया था, मान लेते हैं इस प्रश्न में आपकी रुचि नहीं है, आप नहीं जानते इस प्रश्न को, तो इसके स्थान पर ये प्रश्न कर सकते थे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वेस्टर्नाइजेशन, मेंशन इट्स फीचर्स। ये भी प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमीकरण और जो है आधुनिकीकरण, ये दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द कहीं ना कहीं पे रहे हैं। लोग जो पश्चिम के लोग जो करते हैं उसी को ही आधुनिक या मॉडर्न बोलने का प्रयास करते हैं, तात्पर्य वही से लेते हैं। तो पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी जो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इन सभी के लोग कर रहे हैं वही को एक प्रकार से पाश्चात्य के मतलब बोलते हैं कि पाश्चात्यकरण हो रहा है, पश्चिमीकरण, ठीक है। तो एक प्रकार से ये भी प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हमेशा आता है। चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्हाट इज सोशल मूवमेंट, मेंशन दियर टाइप्स। बताइए, 15 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न मैंने रखा था अपने मॉडल पेपर में, ये भी प्रश्न आपका आ चुका है, तो ये भी प्रश्न एकदम से रट लीजिएगा। स्टार बना करके देता हूँ आपकी परीक्षा में आने वाला, सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। एकदम से रट लेना, 10 नंबर दिला करके जाएगा। अथवा करके आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी ऑफ सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो चाहो तो आप ये प्रश्न कर सकते थे, और नहीं तो आप ये प्रश्न चौथा वाला कर सकते थे। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, आपसे पूछा गया था कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडियन सोशल मूवमेंट्स, यानी भारतीय सामाजिक आंदोलनों में महिलावादी आंदोलनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है महिलावादी जो है आंदोलन, और ख़ास करके जो किसान आंदोलन रहा है वो, और दलित आंदोलन, इन सभी को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे,
ठीक है। वैसे दलित आंदोलन उतना इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है ना आए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी हैं जैसे वहाँ पर आना तो एकदम से तय है। तो आप दलित आंदोलन को भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स में जो अदर विश्वविद्यालय हैं उनमें आने वाले हैं। तो आप दलित मूवमेंट्स को पढ़ लीजिएगा, कृषक आंदोलन को, और एक ये आंदोलन आपका नारीवादी आंदोलन से, तो यानी महिलावादी आंदोलन, इससे जरूर प्रश्न आता, तो इसको एकदम से रट लेंगे, स्टार लगा लीजिएगा। बाकी अथवा करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है इसी में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द दलित मूवमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दलित मूवमेंट पर मैंने पेपर देखा नहीं है, लेकिन फिर भी देखें प्रश्न पूछ लिया गया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में दलितवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? चूंकि भारत में आप देखते हैं दलितों का मुद्दा भी इस समय उठा था, बहुत सारे जो है धर्मांतरण भी को लेकर के थोड़ा न्यूज व्यूज आप देखते थे, आई थी एक बैग। तो ये एक प्रकार से ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि करंट इशू है, तो ये भी एक प्रकार से करंट इशू है, तो ये आपसे प्रश्न बन सकता है, हो सकता है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा सा अवेयरनेस हैं तो वो ज़रूर ऐसा प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, तो एक कदम आगे हम लोगों को चलना चाहिए, ठीक है, अपने एग्जामिनर से, ताकि आप अच्छा कर सकें और जो वह चाह रहा है उसको दे सकें। क्लियर? तो ये आपसे प्रश्न पूछा सकता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर था, और जो कि मैंने आपके समक्ष चर्चा कर लिया। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इन प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा। बाकी सोहेल देव यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप लिस्ट में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर हो गया, और एक मॉडल पेपर, तो 3 आपके मॉडल पेपर हो चुके हैं। इन सभी को अपने घर पर बैठ करके इस पेपर को 3 घंटे में हल करने का प्रयास करें। अगर आपने 3 घंटे में इस पेपर को हल कर दिया, और फिर उसके बाद में अपना मूल्यांकन करें कि आप अपने आप को कितना नंबर दे सकते हैं, बिना कॉपी पेन, मतलब कि बिना आप देखे, कहीं पर देखे बिना लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप अपना तैयारी कर लीजिए। जब परीक्षा आपकी 5 से 6 दिन बचेगी, या 10 दिन बच रही है, तो आप, या 5-6 दिन बचे, तो आप, या 10 दिन पहले से मैं तो कहूँगा कि आप लोग क्या करेंगे, आप जितने भी चीज़ें मैं बना रहा हूँ तो उसको आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों के। आपकी परीक्षा एकदम से चुटकियों में निकल जाएगी, हलवा लगेगा आपको पेपर जब आप अपनी परीक्षा में बैठोगे। बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो 3 क्वेश्चन पेपर का आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा आराम से। 3 क्वेश्चन पेपर का आपका टाइम स्पीड भी बन जाएगी, कितने समय में कितना लिखना है। टाइम स्पीड बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका ये होता है कि आप परीक्षा 3 घंटे की देनी है, तो 3 घंटा एकदम से फिक्स कर लो, मोबाइल में लगा लो कि भाई अपने को 3 घंटे ही हमको जो है पेपर देना है, कहीं पर उठ करके जाना नहीं है। 3 घंटे में आप देखो क्या लिखते हो और कैसा लिखते हो, ये थोड़ा सा अपने आप को आंकने का प्रयास करें। ठीक है, एकदम परीक्षा ऐसा माहौल आपका होना चाहिए वहाँ पर। क्लियर? तभी आप अच्छे तरीके से पेपर दे पाएंगे और आप टॉप कर सकते हैं। टॉपर्स अधिकतर यही करते हैं, पहले से वो अपने पेपर की ही भांति प्रैक्टिस कर लेते हैं मॉडल पेपर बना करके। और मॉडल पेपर मैंने एक दे दिया है, और भी 2-3-4 मॉडल पेपर आपकी परीक्षा तक आते आते मैं दे दूंगा। परेशान न हो, महासंग्राम वीडियोज़ भी आपकी आने वाली है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सोशियोलॉजी, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस का महासंग्राम वीडियो, और एजुकेशन का तो आ चुका है, और जो है हिस्ट्री का भी आपका आ चुका है, और पॉलिटिकल साइंस का आज रात के 8 बजे से आप लोगों ने क्लास देखी होगी, मतलब तो वो भी आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप जो है सोशियोलॉजी का और एंशिएंट का, हिस्ट्री का, सभी का और आने वाला है, और सब्जेक्ट का जो भी आपके बच रहे हैं, और हिंदी का जो है महासंग्राम 2.0 आने वाला है, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, एक महासंग्राम चूँकि हिंदी का पहले अवेलेबल है, तो इसीलिए अब 2.0 आने वाला है, लिखित परीक्षाओं के लिए भी और ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए भी, दोनों के लिए एक प्रकार से यह महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा के दृष्टि से। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को गुड नाइट। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिल वस्तु का यह क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चले, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।